करो करो। हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? लेक्चर नंबर 12 है क्या ये? नहीं। मैं देखता हूँ एक बार, 12 तो नहीं होगा यार। हम्म। 16 था ना कल? कोई ना। चलो। क्या हाल चाल है मित्रों? हाँ। सुनिए दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप सभी लोग? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पूरी जानकारी आज जुटाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। किसके बारे में बेटा? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। कंप्लीट करते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम जेई के क्वेश्चन भी लगाएंगे। हाँ। नहीं किया। सर आप कोटा आए थे ऑफलाइन कोचिंग में? यस, कल गया था दोस्त। सर नमस्कार। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। टाइटल जीओसी लिखा आ रहा है। पता नहीं भाई क्या हो रहा है आज, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा आ रहा है। आप, मैं आ गया ना भाई। मैं, मेरी आत्मा नहीं है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ भाई। चिंता मत कर, कुछ भी लिखा हो उससे क्या लेना देना है। लेक्चर 16 हो 15 हो, उससे भी हमें लेना देना नहीं है। और अब तो आपके शनिवार को भी क्लास हो रही है, और हर शनिवार होगी भाई। मस्त रहो तो क्या दिक्कत है। लेक्चर 16 कर देंगे, क्या दिक्कत है। क्या बात, क्या बात। कहां तक हो गया था? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने एक जानकारी ले ली थी भाई। आ जाओ यार, निपटाते हैं फटाफट से इसको, फिर आगे भी बढ़ना है दोस्त। क्वेश्चन करने हैं हमें अभी। आज जेई के क्वेश्चन लाया हूं मैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परिमाण कितना है? वैद्युत द्विध्रुव अवगुण का पी है। इसके केंद्र से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु पी है। हाँ, बिंदु है। पी मतलब भाई पी ये रहा। बताइए मुझे दोस्त, मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? किस दिशा में होगा? क्या इसी दिशा में होगा? पी की दिशा में। 2 k p/r³ ये तो सभी को आता है। पर अगर इसके अलावा भी आपसे कैलकुलेटिव पूछ ले तब भी आपको आता है भाई। अब आपसे ये कहे कि यार ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, और इसका परिमाण पी है। इसके निरक्ष पर बताएंगे सर। कहां बताएंगे सर? निरक्ष पर, आर दूरी पर। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा दोस्त? वैद्युत क्षेत्र का परिमाण विपरीत दिशा में होगा। बोल हाँ या ना? पी इधर है तो इधर होगा। और कितना होगा बेटा? k p/r³। तेरे मन में एक ख्याल आया, ये तो अक्ष का था सर, और ये निरक्ष का था सर। किसका था? निरक्ष का। तूने कहा मैं तो जनरल पॉइंट पे निकालूंगा। सर आप निकाल सको तो बताओ। किसी भी जनरल पॉइंट पे। मुझे अक्ष नहीं चाहिए, मुझे निरक्ष नहीं चाहिए, कहीं पूछ ले सर। आओ दोस्त, तो वो भी सीखते हैं। क्या किसी, हाँ, द्विध्रुव के हेडिंग लगा ले भाई। राइटिंग कैसी गंदी आ रही है रे। द्विध्रुव के, गंदी है सर, गंदी क्या आ रही है? द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी व थीटा कोण पर। देखो दोस्त,
सामने देखो, एक ही बार सिखाऊंगा दोस्त, फिर मत कहना नहीं आया है। अब सामने देख। बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा सकता था, पर मन नहीं था लिखाने का। इसके केंद्र से मेरे भाई, यहां से ये देख, यहां से कितने कोण पर? थीटा कोण पर। इसका परिमाण कितना है मित्र? इसका परिमाण पी है, पी। इस वाले बिंदु पर ये आर दूरी पर है। यहां पर विद्युत क्षेत्र पूछा है। ध्यान से सुनना, ये बढ़िया केस है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये फॉर्मूला आपका इतना कमाल का है और इतना काम का आपके लिए साबित होगा कि ये सारे केस आपके करवा देगा। भैया सामने देखे भाई साहब, मेरी तरफ मत देखो यार, मैंने क्या कर दिया ऐसा। चलो दोस्त, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। वाह वाह वाह। ये क्या किया सर आपने? मैंने कहा ऐसे रेखा बना दी इसकी दिशा में। मेरा मन था भाई, बना दी। आप कहोगे तो मैं 7 बजे ही क्लास ले लूंगा, पर बेटा मैंने अब जिम का टाइमिंग सुबह स्टार्ट किया है ना। अब इतना चेंज मेरे में आ नहीं रहा होगा भाई, मुझे कोई बॉडी बिल्डर तो बनना नहीं है, और बन भी नहीं पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है इतना। तो इसलिए वो नहीं हो पा रहा। अब देखो दोस्त, बातें करते हैं कि यार अगर सर ये इसका एक घटक देख, इसका दो घटक, सामने देखना, यही करूंगा सब, अलग से कुछ नहीं करूंगा। इस पे का इस दिशा में घटक बता कितना होगा? ये लाल वाला घटक बता। ये लाल वाला घटक होगा सर पे कॉस थीटा। क्या होगा बेटा? पे कॉस थीटा। इस पे के दो टुकड़े कर दो, इसके दिशा में क्या ये बिंदु इसके अक्ष पर है, हाँ या ना? क्या ये बिंदु इसके अक्ष पर है, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ या ना? कर देंगे भाई, पर अभी पढ़ लो बस। पक्का, पक्का कर दूंगा भाई, अभी पढ़ लो भाई। झीमने जाते हो सर? हाँ झीमने तो जाते ही है भाई, क्या करे, कल भी गए थे झीमने। ये कितना होगा E1 का मान बेटा? क्या 2 k p की जगह क्या आएगा? ये p cos थीटा की अक्ष पर है, p cos थीटा बाई आर क्यूब। नहीं आया? कह दे कि नहीं आया। कह दे। नहीं कहेगा ना, मेरा बच्चा है तू। अब इस पे का एक और घटक भाई, दो घटक होंगे इस रेखा से, एक लंबवत घटक भी तो होगा सर, ये हरा वाला, हरा वाला। हाँ, और ये कितना होगा मित्र? ये होगा सर पे साइन थीटा। सर दिशा, मैंने कहा इसके तो इसके दिशा में, ये निरक्ष है, ये बिंदु इस वाले द्विध्रुव, सिर्फ पे साइन थीटा को देख, क्या ये निरक्ष पर है ये बिंदु? हाँ, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा मित्र, वो इधर होगा। नहीं आया रे? आया रे? आया क्या? आया बेटे? बोल, कह दे कि नहीं आया है। कह दे कि नहीं आया यार, मत के यार, क्यों कह रहा है? ये जो E2 आएगा मेरे भाई, क्या ये आएगा के पी बाई आर स्क्वायर, और पी की जगह क्या लिखेगा? पी साइन थीटा। क्या तुझे हर चीज बढ़िया से समझ आ गई? मैंने वैसे अलग अलग कलर से इसीलिए बनाया है ताकि तुझे समझ आए, ताकि तुझे समझ आए। कौन है रे ये पूर्णिमा कटोरा कौन है भाई? पूर्णिमा कटोरा कौन है भाई ये? बेटे, हे, हे। गलती मत करना बेटा कि तू कन्या है, तुझे भी लपेट दिया जाएगा, समझी? मास्टर अगर इधर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है तो तुम्हारे लिए, नहीं तो एक झापड़ में बकरी बना दूंगा अभी, और बाड़े में बंद कर दूंगा। समझ गई ना? लिमिट में, और उस लिमिट को कहते हैं औकात। हाँ। चलो भाई, ये हो गया क्या?
ये हो गया क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? परिणामी निकालो इन दोनों का। क्या ये 90 डिग्री पर है? क्या ये 90 डिग्री पर है बेटा? तो इनका जो ई नेट आएगा, इनका जो ई नेट आएगा भाई, हाँ, इनका क्या आएगा बेटा? ई नेट आएगा। हाँ, उस ए नेट का मान बताओ भाई। किसका मान बताओ? ई नेट का। हाँ सर, ये रहा ई नेट। क्या बेटा? ये जो ई नेट आएगा हमारा, हाँ, ये जो ए नेट आएगा हमारा, वो आएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का रूट। सोल्व करे भाई, इसको सोल्व करे। 2 KP साइन थीटा, यहाँ KP साइन थीटा बाई आर क्यों होगा ना? 2 क्यों होगा बेटा? ये निरक्ष है, ये वाला तो निरक्ष होगा ना इस बिंदु के लिए। 2 क्यों होगा भाई? कहा नहीं लिखा भाई? 2, 2 कहा नहीं लिखा? घटक गलत निकाले है? क्या बात कर रहा है भाई? अच्छा, अरे इस रेखा से इस पी का, पीले वाले का घटक इसकी दिशा में तो पी cos थीटा हो जाएगा ना गधे। ये पी cos थीटा नहीं हो गया क्या? और इस रेखा से निकाल इस पिंक वाली से, तो ये लंबवत हो गया, तो ये पी साइन थीटा हो गया। इसमें क्या ही परेशान हो रहा है भाई? देखो भाई, मस्ती के साथ आओ, है ना? क्लास में आओ मस्ती के साथ बेटा, मस्ती के साथ। मैंने कहा हाँ, मस्ती के साथ आओ। और मास्टर के उड़ाने का बिल्कुल मत सोचो। हाँ, यहां पर अगर कोई उड़ा सकता है तो तुम्हारी उड़ा सकता है बेटा। हाँ, गलती मत कर। और सुबह सुबह बिल्कुल नहीं उड़ानी। मेरी भी उड़ा लूंगा, मैं खुद ही उड़ा लूंगा बेटा, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार, ऐसे थोड़ी करते हैं भाई। लिख दो क्या डायरेक्ट में? केपी बाई आर क्यूब 1+3 cos स्क्वायर थीटा आएगा ये का रूट। कितने जनों का सेम आ रहा है? कितने जनों का सेम आ रहा है ये? अब आपसे ये पूछा है कि ए नेट की दिशा। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ए नेट की दिशा, ए नेट की दिशा। फिर यही तो बात है ना, 3 कहां से आया, 4 कहां से आया? तुम कैलकुलेशन तो तुम करोगे नहीं गधों की तरह। मेरे को लगा कैलकुलेशन तो कर लोगे यार। फिर यही तो बात है। अब तुम गधों की तरह रहोगे तो फिर नहीं चलेगा। देख, 4 KP और ये कोस थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर। ले, नहीं मर जाएगा? 4 लिखते अभी तेरे प्राण निकल जाएंगे भाई। ले ले ले, कोई बात नहीं बेटा, ले रे ले। 2 KP बाई आर क्यूब का स्क्वायर प्लस KP साइन थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर। ले भाई, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा तुम करो, पर नहीं करें। KP बाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा, स्क्वायर के तो रूट में बाहर आए तो KP बाई आर क्यूब। अंदर 2 का स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर, ये का रूट के पी बाई आर क्यूब, इसको 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ले, ऐसे आया, आराम से देख ले। अब तो कह दे क्या बेटा? ये के पी बाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 1/3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 का रूट। अब कहेगा सर पहले अलग लिखा था, अब अलग लिखा है। सही जा रहा है बेटा, तू गलत हो ही नहीं सकता कभी। के कहता रहे। कहा है भैया कि सर एक आगे लिखा था, 3 कोस स्क्वायर थीटा आपने पीछे लिखा था। मैंने कहा हाँ यार, गलती हो गई बाबू। ले रे भाई, अरे तुम नहीं करोगे
तो नहीं समझ आएगा बेटा। मैंने आंसर इसलिए लिख दिया भाई ताकि तुम कैलकुलेट करके निकालो। अब यार जब तक तुम रफ कॉपी में भाई, अगर अब भी आपने सीखना स्टार्ट नहीं किया तो फिर निपट जाओगे। अरे बस कर शिवम भाई, पढ़ लो। दिशा बताओ इसकी। ये कोण निकालो, टेन अल्फा। ये वाला कोण निकाल भाई, अल्फा निकाल। निकाल दे बेटा। थोड़ी जगह बना है। हाँ यार, थोड़ी सी जगह बनाते हैं सिस्टम में। लो भाई। टेन अल्फा लंब बटे आधार। लंब कौन है? के पी। हाँ सर। के पी साइन थीटा। हाँ, अपॉन आर क्यूब अपॉन 2 KP कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। नहीं आया? आया सर। बोल कितना? KP बाई आर क्यूब से ये गया, ये टेन थीटा। टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2। ध्यान से सीख ले। क्या यही आ रहा है? बोल हाँ या ना। क्या यही आ रहा है? हाँ या ना। साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा हो गया भाई। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। ये आपको कैसे लाऊं रे नीचे इसको? कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख दूंगा। टेन अल्फा बराबर होता है टेन थीटा बाई 2। पूछ लिया जाता है अल्फा थीटा में रिलेशन। भैया जो जो चेट में इधर उधर की बातें करेगा एक दूसरे से, उनको कसम है अपने चाहने वालों की, जिनको भी वो चाहते हैं, अगर प्रेम करते हैं तो उनकी कसम है। तुम्हें अगर मेरी क्लास में पढ़ना है तो शांति से पढ़ो, नहीं तो निकल जाओ। कॉपी कर ले भाई इसको। वैद्युत क्षेत्र की बात कर ले। अब विभव द्विध्रुव की अक्ष पर विभव। भैया आजा आजा आजा, अक्ष पर विभव भाई। बहुत सुंदर। पहले वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव की बात करते हैं भाई। मैंने कहा जी दोस्त, ये है हमारे पास माइनस का Q, ये है हमारे पास प्लस का Q, और ये इनके बीच की दूरी है कितनी? 2D है सर। दूरी हम 2D इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। हाँ, तो भाई साहब ये दूरी कितनी है? 2D दूरी है। 2D लंबाई का हमारे पास एक द्विध्रुव है। इसके केंद्र से हमें क्या निकालना है भाई? आप चाहो तो साथ साथ भी कर सकते हो, जिनके पास अक्ल है। जिनके पास अक्ल नहीं है भैया, वो अक्ल को खरीद के लाए कहीं से, कोई बात नहीं सर। यहां पर आपको विभव निकालना है, तो बता ये वाली दूरी कितनी होगी दोस्त? ये वाली दूरी कितनी होगी भाई? बता ये वाली दूरी। क्या ये वाली दूरी हो जाएगी R माइनस का A? यस सर। अरे भैया बोलो यार, ऐसी भी क्या नाराजगी है मेरे से? हाँ कि ना?
और भाई साहब ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की ये हो जाएगी r माइनस का, ये तो d है, हाँ, और ये हो जाएगी r प्लस का d। हाँ सर, अगर मैं प्लस क्यू के कारण विभव की बात करूं, प्लस क्यू के कारण, आपको कर करके इसलिए सिखा रहा हूं बेटा क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे विभव दोनों को मिलाने वाली रेखा के बाहर ही पूछे, अंदर कहीं पर भी पूछे, आपको एकदम क्या आना चाहिए, डेरिवेशनल अप्रोच पूरी आनी चाहिए साहब। प्लस क्यू के कारण विभव बताओ दोस्त, विभव क्या V1 बराबर के क्यू बाई आर माइनस का डी, यस सर। माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव बताएंगे भाई, माइनस क्यू के कारण क्या V2 बराबर, माइनस लो के नहीं लो रे, माइनस लो या नहीं लो, लेना पड़ेगा, अदिश राशि है, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी। क्या बेटा इन दोनों को जोड़ना आता है तुम्हें, जुड़ेगा घटेगा, अरे जो भी होगा बीज गणितीय योग होगा भाई। तो वी नेट आएगा आपका V1 प्लस V2, मान रखो के क्यू तो बाहर आ गया, अरे एक बार रख दो सर, माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस का डी, नहीं आया सर, मैंने कहा बताओ भैया के क्यू बाहर, सर ये एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस डी, एक आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये आर प्लस का डी माइनस ये आर माइनस डी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, देखो मगर प्यार से भाई, बहुत बढ़िया बेटा, आर प्लस टू डी वाले बहुत बढ़िया, आज भी तो यही करता रहे, रोता रहना जीवन भर फिर गधों की तरह। ये आर का मान यहां से है, ए गधेड़ा, तो ये तो दूरी डी है, ले ले ले, और ये वाली दूरी भी कितनी है, डी है। ओ गधा पता है कहां से समझ रहा है, अभी भी पूरा वैद्युत क्षेत्र के डेरिवेशन करा दिए भैया, फिर भी गधा क्या समझ रहा है कि भाई साहब आर का मान यहां से, अरे गधा आर का मान केंद्र से है, आर का मान केंद्र से लिया जाता है। कौन बाड़े से सुबह सुबह छोड़ देता है तुमको भैया, है? पूर्णिमा जी क्या हाल है, मस्त एकदम चकाचक, समझ आ रहा है ना आप बढ़िया से। आज की क्लास में तुझे बेटा कत्ते समझ नहीं आएगा, मैं लिख के दे देता हूं, क्योंकि आज तुम्हें मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा हूंगा। काहे उड़ते तीर लेने फिर भैया, शांति से आओ, पढ़ाई करो मस्ती से, है? और उड़ते तीर वो भी मास्टर से नहीं लेने बेटा, के क्यों, ये आर प्लस का डी, माइनस को गुणा करो, माइनस डी प्लस डी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कट गया, हाँ, के क्यू टू डी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सेंटर ये रहा, नहीं दिख रहा गधा, ये रहा सेंटर। अबे कौन हो बे तुम, द्विध्रुव का सेंटर पता नहीं चल रहा इनको, किसी और जगह का सेंटर पूछ ले भाई साहब, आंख बंद करके बता देता है सेंटर यहां है। हाँ, मैं जानता हूं भाई इनको, इन गधों को दो बिंदु आवेशों के बीच का सेंटर नहीं पता चल रहा है। क्या हो गया बेटा, चोट लग गई क्या दिमाग में, है? केंद्र नहीं ढूंढा जा रहा क्या, तेरा सेंटर कहां है इसमें? वाह रे वाह वाह, कल तो फिर क्या सस्ता नशा करके बैठा था क्लास में भाई। नहीं डार्क क्या होता है इसमें, डार्क वार्क कुछ नहीं है भाई, अपने सब उजाला है, डार्क क्या है इसमें भाई? ये हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वेर आर बहुत बड़ा है किससे, डी से, तो डी स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि फाइनल फॉर्मूला है, ए भैया मत करो,
वी अक्ष का फाइनल फॉर्मूला है केपी बाई आर स्क्वायर, टीएमआर है। आ गया क्या? भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर आपको डेरिवेशनल अप्रोच सीखनी है तो मैं सच बता रहा हूं कि मान ले तुझे विभव नहीं लिखना आया, थोड़ा सा देख ले, बाकी कैलकुलेशन खुद से करना स्टार्ट कर। आर माइनस जी डी, जिसको समझ नहीं आया बेटा ये देख, ये पूरा आर है, पूरा आर, ये आर है। आर में से ये घटा दे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? इस बिंदु आवेश से यहां तक की दूरी आर माइनस डी। ये टोटल आर है, ये डी है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? आर में डी को जोड़ दे तो आर प्लस डी। वैसे तो सब लिख लिख के किया है काम, ऐसा नहीं डायरेक्ट लिख दिया है बेटा। और ये आपको तब, मेरी बात सुनो भाई, मैं ये जो काम एक लेक्चर देकर कर रहा हूं ना, इस काम को मैं मात्र 5 या 10 मिनट में, सच बता रहा हूं, अभी लिख दूंगा टपाक से, सारे फॉर्मूले याद है। 11 साल हो गए भाई, अब भी फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर क्या बकरियां थोड़ी चराई है बनाई जरूर है। तो बेटा डेरिवेशनल अप्रोच आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है, मेरे लिए नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि कैलकुलेशन का पार्ट आप करने की कोशिश करें बेटा। जितना आप करोगे आपको उतना फायदा मिलेगा एग्जाम में। घर जाके थोड़ी डेरिवेशन सीखने, तुम्हें यार बोर्ड का एग्जाम थोड़ी देना है, यही सीख लो, घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है भाई। हो गया? चल निरक्ष पर निरक्ष पर विभव, बता भाई। ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं भाई? दोनों एक दूसरे से 2D दूरी पर है। यानी कि सर ये दूरी भी डी, ये केंद्र ये रहा भाई। जिसको केंद्र नहीं दिख रहा देख ले, मेरी आंखों से देख, सब दिखेगा भाई। ये रहा केंद्र। नहीं सर वहां लिखो केंद्र, तू गधा है इसलिए नहीं लिखूंगा, तभी तुझे दिखेगा, तो मत देख भाई, आंखें बंद कर ले, फिर लिखने से ही दिखता है। तो यहां पर आपको ये आर दूरी पर विभव निकालना है निकालो भाई। क्या सर आपको नहीं लगता? क्या मेरे को तो सब लगता है बेटा, तुझे क्या लगता है वो मैटर करेगा। एक बात बताओ, ये दूरी जितनी होगी उतनी ये होगी सिमेट्री से, हाँ। प्लस क्यू के कारण विभव, बता खुद से करे दोस्त, के क्यू बाई एक्स माइनस क्यू के कारण विभव, बता कितना भाई? माइनस के क्यू बाई एक्स, वे कुल कितना आया बेटा? 0। यानी कि निरक्ष पर विभव क्या होता है? 0। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित दो बिंदुओं पर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर कार्य कितना होगा? 0। क्यों? विभवांतर 0 है मित्र। क्या 0 है बेटा? विभवांतर 0 है। क्या 0 है? विभवांतर 0 है। फिर मैंने कहा कि अक्ष से थीटा कोण पर विभव, अक्ष से कहां पर? थीटा कोण पर। ये वाला करके बताओ भाई। केंद्र से वही आर दूरी और यहां से थीटा कोण पर, ना ये अक्ष पर है ना ये निरक्ष पर है, यहां पर, और ये पी है भाई बता दोस्त। अब वापस जिसको घटक नहीं करना आता सीख ले। क्या इस पी का इस दिशा में घटक कितना होगा? ये वाला घटक बता, लाल वाला घटक, पी का घटक कर इस डैश डैश लाइन से। क्या बेटा ये पी कोस थीटा होगा? हाँ। अब इस पी कोस थीटा को देख बेटा,
किसको देख, पी कोस थीटा को, इसको देख पी कोस थीटा को। क्या ये बिंदु इसकी अक्ष पर है? हाँ, तो यहां पर विभव इसके कारण कितना होगा सर, केपी बाई आर स्क्वायर, पी की जगह पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि इसका एक और घटक होगा सर, मैंने कहा बिल्कुल होगा साहब। क्या ये वाला घटक भी होगा, लंबवत घटक, हाँ या ना? इस रेखा से घटक निकाल रही है, क्या होगा भैया, ये पी साइन थीटा होगा। हाँ, पर क्या ये बिंदु इस पी साइन थीटा हरे वाले के निरक्ष पर है, तो इसके कारण विभव कितना होगा, 0। नहीं आया, निरक्ष पर विभव क्या होता है, 0। कौन गधाए केपी साइन थीटा कर दिया है? जो हरा वाला आपको दिख रहा है वो तो निरक्ष पे होगा ना, उसके कारण तो बिंदु निरक्ष पे चला गया, तो पे साइन थीटा के कारण कोई विभव नहीं होगा, 0 होगा भाई। अबे कालू भाई, तेरा नाम वैसे ही अबे है, कह रहा है मुझे कोई लड़की आई लव यू नहीं बोल रही, सबको ब्लॉक कर दो। तेरा नाम वैसे ही अबे है, तेरे को तो चलता फिरता आदमी के देता हुआ, ए अबे, अबे कालू, ए अबे कालू, इसलिए नहीं कर रही भाई। तू क्या जा पटेग? तो कितना आया भाई विभव? सीधी बात, आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, फाइनल फॉर्मूला। थीटा आर, यहां पर जो विभव होगा वो होगा के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कहां से लिया है बोल? पी की दिशा से। हो गया? अरे यहां थोड़ी ना आर होगा बेटा, इस आवेश से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर, वो अलग बात है, एक्स का मान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट है, पर क्यों लिखना है? एक्स लिख दे, इसका भी एक्स लिख दे, वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा ऐसे ही। यहां थोड़ी आर आएगा भाई, वो वहां आएगा आर, तो इसमें ये कैलकुलेट करने के बाद आर आ रहा है भाई अक्ष पे, यहां थोड़ी ना आर आएगा, यहां से थोड़ी दूरी कहां से ली जाती है, आवेश से, और उस बिंदु के बीच की दूरी होती है, केंद्र से थोड़ी है। तो आर स्क्वायर ही तो लिखा है गधों। कौन है ये? आर स्क्वायर नहीं होगा, आर होगा भाई। कौन है ये गधे अभी बेहोश है क्या भाई? ये क्या है, अभी अभी निकाला? आहा, ए गधा, के क्यू बाई आर होता है, केपी बाई आर नहीं होता है बेटा। ये भाई साहब आज सन्नाटे में जाने वाले भाई साहब, जितने भी बालक मुझे देख रहे हैं, अगर वो रफ कॉपी में खुद कैलकुलेट नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे मूवी की तरह, तो मत देखो दोस्त, कमठे पे जाओ, मजदूरी करो, पैसा मिलेगा, सच बता रहा हूं। पर अगर तूने मेरी एक बात मान ली कि अगर मैंने कोई कैलकुलेशन लिख दी और खुद से कर ली और तेरे से हो गई, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल गधों से अलग लेवल का हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्मूला तुझे क्लास का क्लास में याद हो जाएगा बेटा। भूमि कोस थीटा तो घटक है ना यार, जब मैं समझाता हूं तब तुम लोग क्या करते रहते हो भाई, सो जाते हो क्या?
इस पी का घटक करना बेटा, पी का इससे जहां से कोण बनाता उसी के अनुदिश घटक कितना होगा, पी कॉस थीटा, और इसका लंबवत घटक कितना होगा इस रेखा से, पी साइन थीटा। ये तो घटक का बेसिक फंडा है भाई। आया? अरे आया क्या, कॉपी कर लिया क्या, हो गया क्या, क्वेश्चन करो एक। चल 53 डिग्री, बिंदु ए का विभव, ए का विभव करना, कर 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 बेटा कर। विभव लिखना आता है ना तुझे, आर दूरी पर है ना, आर दूरी पर। पहली बात, ये जो विभव होगा, थीटा कितना लिया भाई आपने, 53 या 180 माइनस 53। वैसे तो आपको ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि जो विभव का फॉर्मूला है किसी भी थीटा कोण पर, वो केपी कोस थीटा बाई आर क्यूब आर स्क्वायर है। थीटा का मान भाई साहब ये है, ये क्या ये 90 डिग्री से ज्यादा है, हाँ कि ना, ध्यान से सुनना। इसमें आप ये लगा सकते हो कि थीटा अगर लेस देन 90 है तो cos थीटा होता है क्या, पॉजिटिव, हाँ या ना। और थीटा ग्रेटर देन 90 है तो cos थीटा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, हाँ। तो पहली बात ये, थीटा 90 से ज्यादा और कितना है, 180 माइनस 53 है थीटा का मान। तो वैसे ही यहां का विभव क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। आप ध्यान से देख लो, मैं आपको बताता हूं कहां कहां का विभव ऋणात्मक आएगा, वैसे तो आप फॉर्मूले से निकाल ही लोगे। अगर एक लाइन ड्रॉ करूं मैं, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं अक्ष पर, इसके यहां पर, इधर जितने भी बिंदु होंगे सबका विभव धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, क्योंकि यहां पर cos थीटा ऋणात्मक होगा क्योंकि थीटा ग्रेटर देन है। तो पहली बात, आपने जो भी किया थीटा ही गलत ले लिया होगा, 53 लिया होगा। अगर 53 लेता तो ऋणात्मक लगाता, पहली बात। नहीं लगाया तो फिर ये ले, पूरा प्रॉपर एंगल ले, थीटा का मान पी की दिशा से है बेटा। तो v बराबर के पी कॉस 180 माइनस 53। अब कुछ गधों को कॉस 180 माइनस थीटा नहीं निकालना आता, उनका मैं क्या करूंगा भाई, ये दूसरे क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होगा और बदलेगा नहीं भाई, बदलेगा नहीं भाई, माइनस क्यों, 180 में 90 का भाग देगा 2 बार, सम संख्या में नहीं बदलता। माइनस केपी कॉस 53 अपॉन क्या, आर स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से क्वेश्चन नहीं बनते हैं बेटा, चीजों को सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। तुझे फॉर्मूला आता था फिर भी गलती करी ना, इसलिए मास्टर कहता है कि भाई साहब प्रैक्टिस करो। cos 53 का मान बड़े के साथ छोटा, 3 बटे माइनस का 3/5 केपी बाई आर स्क्वायर। कॉपी कर ले। हो गया, ठीक है भाई। अब है एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में
बल व बल आघूर्ण। पर उससे पहले एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो जेई ने पूछा, मजा ही आ जाएगा दोस्त तुम्हें इसमें। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा दिमाग चलता है नेक्स्ट लेवल। क्वेश्चन ध्यान से सुन। एक प्लस क्यू और माइनस क्यू के आवेशों के बीच की दूरी 12 है, यानी कि यह दूरी तो 12 है भैया, ठीक है सर। और प्लस 2q और माइनस 2q आवेशों के बीच की दूरी कितनी है भाई? मैंने कहा जी भैया ये 4l है। अरे भैया, O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का मान दे रखा है। ये इतना कुछ आएगा जहां पर आपको अल्फा का मान बताना है। मैं पोल कराऊंगा इसका, नहीं कराऊंगा पोल, पर चेट बंद करूंगा। क्वेश्चन करे, समय दे रहा हूं 2 मिनट का। तो बोलो ना बोलो क्या किया। ले बेटा क्वेश्चन कर अब। अरे घंटी नहीं बजी क्या? चलो मित्र, उड़ाते हैं इसके तितर, बदमाश। आओ तुम्हें आजाद कर देते हैं बाड़े से अभी। सबसे पहली बात, यहां पर एक नहीं दो डाइपोल है जो आपको समझना पड़ेगा। एक डाइपोल ये रहा भाई, ये रहा डाइपोल। और इस डाइपोल की अगर हम बात करें बेटा, क्या करें, इस डाइपोल की अगर हम बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट है P बराबर Q इंटू 2L। हाँ या ना? हाँ सर। तो इसके कारण यहां पर विभव जो होगा V1 वो कितना होगा? K इंटू Q इंटू 2L, हाँ, अपॉन R स्क्वायर, और कितना भाई? कोस 60। तो मेरे भाई ये आ गया आपका कितना? ये कोस 60 1/2 ये कट जाएगा। ध्यान से सुनना, के क्यू और ये 12 अपॉन आर स्क्वायर, ये 1/2। क्या के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है? आराम से देख, एक डाइपोल सिंगल डाइपोल की वजह से निकाला है अभी। ये जो पिंक कलर का डाइपोल बना है, एक डाइपोल तो ये है मित्र, और एक डाइपोल अगर अब आप देखो भाई तो अगला डाइपोल है, कलर बदल दू दोस्त? बदल दो सर।
थोड़ा सा पेन भी अलग से लिया जाए, ये डाइपोल, ये, और इसका जो P है, हाँ वो है कितना, 2Q इंटू 4L, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 4L है। अब थोड़ा सा इसको पेन को छूटा करो, नहीं तो जगह निपट जाएगी। V2 जो आएगा वो आएगा K2Q बाई KP बाई R स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ अभी रुक जा भाई, KP बाई R स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, K2Q इंटू 4L अपॉन R स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना लू भाई, या तो 60 डिग्री ले ले माइनस लगा के, या 180 माइनस 60 ले ले, क्या एक ही बात है? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? क्या रोंग कर दिया? कौन है गधा रोंग वाला ये? अभी तो कुछ किया ही नहीं, इसमें क्या रोंग किया? पी का मान क्यू इंटू 12, ये दूरी 12 है, और थीटा ठीक है, ठीक। हाँ, ऐसे नहीं रोते हैं बेटा। क्या मैं, क्या ये, इसके लिए देख, पी की दिशा से कोण लेते हैं बड़े वाले डाइपोल के लिए, देख ये कोण कहां से लेगा, पी की दिशा से, तो ये वाला कोण ले, या माइनस का cos 60 ले ले, एक ही बात है, हाँ या ना? तो मैं माइनस ले लेता हूं भाई cos 60, अभी कराया था भाई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, टेंशन नहीं। मैंने कहा भाई -K2Q इंटू 4L अपॉन R स्क्वायर 1/2, तो ये आ गया सर 4KQ, क्योंकि ये तो कट गया, L अपॉन R स्क्वायर माइनस का V2। जोड़ो भाई दोनों को, V1 V2 को जोड़ दे भाई, V1 प्लस V2 कर दे भाई, तब जोड़ेगा तो क्या ये 4 है और ये 1 है, तो क्या ये आ जाएगा माइनस का 3KQL अपॉन R स्क्वायर। नहीं आया? अरे आया क्या? आया? हो गया खत्म। अब क्या, क्या K का मान इन्होंने रखा हुआ है? यस सर, -3 9 इंटू 10 की पावर 9 QL बाई R स्क्वायर। अरे भैया, तो ये तो 27 हो गया भाई, माइनस का 27 इंटू QL बाई R स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9। कंपेयर करेगा, अल्फा बराबर आ रहा है 27। कह दे कि नहीं आया है, कह दे। अरे माइनस अल्फा से कंपेयर करेगा ना, तो माइनस अल्फा बराबर -27, तो अल्फा बराबर 27 आ गया ना मित्र यार। क्या ये कर रहा है भाई? कहां पे आएगा 2Q इंटू 2L भाई? अरे गधा, इसकी दूरी 4L है, इसकी तो 12, और ये आवेश Q ही है, तो Q इंटू 12 आएगा यहाँ। ये 2Q है, पर एक आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी, तो 2Q इंटू 4L आएगा। क्या है भाई इसमें? कुछ गधे तो डायरेक्शन में भी परेशान हैं। आया क्या? एक बार जिन जिन को आया है फटाफट से दिल बनाओ, फिर आगे बढ़ूंगा। वैसे था कुछ नहीं इसमें। आया, समझ आ गया, तब भी दिल बना दे भाई, आगे बढ़ेंगे यार। नेगेटिव क्यों लिया बेटा? इस वाले का नेगेटिव मत ले तू, कोई बात नहीं। कोण कहां से लेते हैं? पी की दिशा से। इसकी पी की दिशा ये 60 है, 60 लेगा या 180 माइनस 60 लेगा? 180 माइनस 60 ले ले भाई, 180 माइनस 60 ले ले बेटा। कॉस 180 माइनस 60 ले ले, तू तो छोड़ रहने दे। ये ले, मैंने तो नहीं लिया। अब इसको सोल्व कर ले, क्या ये माइनस का cos 60 नहीं आएगा?
कॉस 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कोस 60। यार इससे पहला वाला क्वेश्चन अभी कराया था एक ही वेराइटी का भाई, सेम वेराइटी का। अरे अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे भाई, इसको निपटाते हैं पहले डाइपोल को, ताकि आप डीपीपी के डाइपोल के क्वेश्चन भी कर पाओगे भाई। थोड़ा सा यार पेशेंस रखो, अकल से करो भाई। जो समझाया है एक एक पॉइंट को दिमाग में सेट रखो भाई। स्टेप बाय स्टेप चल रहे, ऐसा थोड़ी उल झुलुल कुछ भी कर ले रहे हैं। इससे पहले ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में समझाया था मैंने भाई, बढ़िया से समझाया था। वो इसी क्वेश्चन के लिए समझाया था कि तुझे फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। ये देखिए इस क्वेश्चन में मैंने देख इसमें थीटा का मान 53 यहां से लिया था और फिर इधर से लिया 180 माइनस थीटा, तो ये माइनस का कंसेप्ट यहां समझाया था। ठीक है चल भाई, बेटा पहले रोंग की स्पेलिंग तो सीख ले। कुछ गधों का तो अलग ही खेल है भाई। कह रहा है रोंग 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 रोंग, बेटा रोंग का स्पेलिंग सीख लो राजा। क्या बताऊं रे तुमको भाई। कोई बात नहीं बेटा, होता है कोई ना। ठीक है पेन यूज नहीं करेंगे ऐसा। अब हमारा अगला टॉपिक क्या था, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में बल व बल आघूर्ण, बल व बल आघूर्ण। यस, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल व बल आघूर्ण। यस, अरे मुझे तो आती नहीं है भाई। रोंग क्या लिखा था, मेरे को तो आती नहीं है भाई। मैं तो बता दूं मेरे को तो आती नहीं है भाई। मेरा तो छोड़ो, मेरे से कंपेयर मत किया करो भाई। आज मैं रोंग को गलत भी लिखूंगा तब भी लोग सही मान सकते हैं, पर तू गलत लिखेगा ना बेटा, क्योंकि क्योंकि ये बात है आपके स्टेटस की। तू रोंग लिखेगा 10 जने टोक देंगे, मैं लिखूंगा नहीं टोकेगा। एक बार तो मान लेगा हाँ सही बताया सर ने। तो मेरे को तो आती नहीं है भाई, चिंता मत कर। चलो दोस्त पढ़ते हैं यार। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने डाइपोल को रख दिया भाई। ले भाई डाइपोल को रखा तो देख भाई डाइपोल कहाँ है। मैंने कहा ये रहा, ये आपका डाइपोल है। मतलब यहां पर पीछे माइनस का क्यू आवेश होगा। भैया ध्यान से देख, अब सीख ले भाई, फिर रोना मत। यहां पे प्लस क्यू आवेश होगा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई है। बल बताओ पहले, क्या बताओ, बल बताओ बल। एफ बराबर कितना, क्यू ई। एफ बराबर क्यू ई, बल बताओ, कुल बल बताएंगे भाई। बताओ भैया, विद्युत क्षेत्र कहां से चलता है, प्लस से निकलता है माइनस की तरफ जाता है, तो इस पर बल की दिशा क्या होगी भाई। अगर सर इस पर बात करें तो बल इधर लगेगा, हाँ या ना, हाँ सर। और इस पर बल इधर लगेगा, नहीं आया। अरे आया क्या, कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा इस पर, और इस पर भी क्यू ई लगेगा। तो जो कुल बल आने वाला है बेटा, कुल बल कितना आएगा, क्यू ई माइनस क्यू ई, कितना आएगा, 0। यानी कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है भाई साहब, तो उस पर कुल बल कितना होता है, 0 होता है। आप किसी भी स्थिति में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कुल बल हमेशा क्या होगा, 0 होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में। पर क्या बलागुण भी 0 होगा क्या सर। इस वाले केस में अगर बात करो तो यहां पर तो बलागुण 0 है, पर इसको थीटा कोण पे रख दो तो बलागुण 0 नहीं होगा। कितना होगा निकालेंगे।
पर भाई साहब इसके भाई साहब कुल बल 0 है। तो यार कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? यार कुल बल 0 होता था माध्य स्थिति पर, और साम्य अवस्था का भी खेल होता था। हाँ, देर आर 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। हाँ या ना? 3 प्रकार के साम्य अवस्था होते हैं, जिनमें 2 तो बहुत बार पूछी जाती है, स्थायी है या अस्थायी है। तो बताओ सर कैसे क्या करें? मैंने कहा देखो भाई, अभी देखो, ये हमारा वेद, इसलिए सीखने पे ध्यान दो दोस्त, बढ़िया से सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा दोस्तों में। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ये, हाँ, और एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है। हाँ, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हम एक और वैद्युत बल रेखा बना देते हैं बीच में। ये जो छोटा बनाया है ये तो है P, हाँ, ये भी P, और ये E। अगर इसकी बात करें तो इसमें थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री है। थीटा कितना है? 0। E और P के बीच की दिशा 0 है, और इसमें थीटा का मान कितना है? 180। बताओ कौन स्थायी है और कौन अस्थायी है? जीवन में आपको भी कभी कभी लगेगा कि ये मेरे साथ स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आपको क्या करना होगा भाई? तू मेरी बात जानता है, चाहे बात जीवन की हो रही हो बेटा या फिजिक्स की हो रही हो भाई, तो क्या करना पड़ता है? हल्का सा विस्थापित करो, अगर लौट के आती है या आता है तो स्टेबल है, नहीं तो अनस्टेबल है। तो हमने क्या किया भाई? इसको हल्का सा ऐसे विस्थापित किया। क्या किया? हल्का सा विस्थापित। कैसे विस्थापित किया बेटा? ऐसे। ये देख कोण की दिशा देख इधर, हाँ, इस पे बल इधर लग रहा होगा और इस पे इधर। क्या ये वापस इधर आएगा? क्या ये बल QE इसको घुमाकर वापस माध्य स्थिति की तरफ लाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो भाई साहब ये क्या है? स्थायी साम्य अवस्था है। स्थायी साम्य अवस्था है। स्थायी साम्य अवस्था है। आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा कि थीटा बराबर 0 पर स्टेबल होता है और 180 पे अनस्टेबल। चेक भी कर लेते हैं भाई। तेरी इच्छा हो तो इसको इधर घुमा ले थीटा से, तेरी इच्छा हो जिधर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर घुमा। मतलब आपने ऐसे घुमाया इसको। अब मैंने कहा यार इस पर बल कैसे लग रहा है, देखना ध्यान से। ये प्लस होता है, ये माइनस, ये माइनस होता है और ये प्लस। अरे हाँ कि ना? तो बल की दिशा तो हमें ऐसे निकालनी पड़ेगी ना। तो मुझे बता दोस्त, क्या ये माइनस माइनस रिपेल करेगा? इस पे बल इधर लग रहा है QE, हाँ सर। इस पे बल इधर लग रहा है QE। भाई कुल बल तो अभी भी 0 है। क्या ये वाला बल इसको ऐसे रोटेट कराएगा? ये, हाँ, आपने विस्थापित भी ऐसे ही किया और रोटेट भी ऐसे ही कराएगा। क्या वापस लौट के जाएगा? नहीं। जबकि इस वाले केस में ये इधर रोटेट कराना चाहता है और ये इधर, तो क्या इसके माध्य स्थिति तो यही है ना, वापस वही ला रहा है, तो इसलिए स्टेबल। क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। आपने जैसे इसको ऐसे विस्थापित किया, ऐसे, हाँ, तो ये वाला बल इसको इधर रोटेट करेगा, ये इधर, तो ये घूम जाएगा, वापस नहीं आएगा भाई। तो ये क्या है? अस्थायी साम्य अवस्था। आया क्या? कॉपी करे दोस्त। क्लियर है भैया? हाँ या ना? पढ़ लो यार, क्या ही कर रहे हो तुम यार? यकीन वाले बच्चे नजर नहीं आ रहे भाई। ये कौन बातें कराए भाई? मैं इनको ब्लॉक कराऊंगा अभी। मैं सारा कॉन्ग्रेचुलेशन निकाल दूंगा अंकित। पढ़ ले गधे। कॉपी करिए। अरे यार एक बार टॉपिक पूरा होगा तो क्वेश्चन करा दूंगा ना। अब एक तो इसका बलागुण निकालना है और एक स्थिति ऊर्जा बतानी है, जिसमें डाइपोल खत्म, और फिर क्वेश्चन करेंगे।
जल्दी चलो भाई, भलागुण निकालते हैं। भलागुण निकालते भाई। हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से हल्का सा विस्थापित किया, ये थीटा कोण पर। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। और ये क्या है भाई? ये पी है। अब आप ध्यान से देखो, ये ई, हाँ भाई, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये होगी सर। कितनी? अच्छा, बल की दिशा मैंने कहा क्यू ई। क्यों सर? मैंने कहा ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। और यहां पर बल की दिशा कितनी होगी? मैंने कहा इधर होगी, क्यू ई। बता कुल बल क्या है? कुल बल क्या है बेटा? जीरो है सर। कुल बल क्या है बेटा? जीरो है। कुल बल कितना है? जीरो। जब किसी निकाय पर कुल बल जीरो होता है, जब किसी निकाय पर कुल बल जीरो होता है, तो आपको एक थ्योरम याद आ रही है रोटेशनल मोशन की, कि दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलागुण का मान नियत रहता है। अगर किसी निकाय पर कुल बल जीरो है तो बलागुण जीरो होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है? कि बलागुण का मान किसी भी गुणन अक्ष बना लो कहीं पर भी, क्या आएगा? समान आएगा। बलागुण का मान नियत आएगा। दिस इंप्लाई दैट नेट टॉर्क क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ यूनिवर्स। याद आया? तो हम का बनाते हैं भैया। मैंने कहा ध्यान से देखो, ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, और ये कितने एंगल पे है भाई? ये यहां से थीटा एंगल पर है। कितने पर है? थीटा एंगल पर। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई डी ले लूं क्या? यस सर। क्या ले लूं? डी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो तो लिख ही देंगे अभी। एक बल यहां लग रहा है सर, क्यू ई। यस सर। एक बल यहां लग रहा है, क्यू ई। यस सर। मैंने कहा यहां पर बना लो एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये जो मैंने क्रॉस किया, हाँ। तो इसका बलागुण तो हो गया जीरो, हाँ। इसका बलागुण लिखोगे सर तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई? बल और बलागुण का फॉर्मूला बल इंटू लंबवत दूरी, ये भी बताया था फॉर्मूला। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो बल का मान तो बेटा लिख दो आप, कितना? क्यू ई। यस सर। और आर लंबवत कितना है? डी नहीं है, क्या है? डी साइन थीटा। इस डी का लंबवत घटक ये क्या होगा बेटा? इसमें डी साइन थीटा, तो ये डी साइन थीटा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या Q इंटू डी किसके बराबर है? और ये ए साइन थीटा। सर Q इंटू डी हो जाएगा हमारा P। क्यों भैया? क्योंकि सर आपने द्विध्रुव की लंबाई डी ली है, तो कुछ गधों ने 2D रट्टा मार रखा होगा तो निपट गए होंगे। हाँ, तो भैया ये हो गया P ई साइन थीटा। आया है क्या? हाँ सर।
अगर मेरे बच्चों को ये मेरी बात समझ आ गई है मेरे भाई, तो टो बराबर क्या मैं इसको P क्रॉस ई भी लिख सकता हूं? यस सर, E क्रॉस बी। बोलना। अरे आया राजा, या बजवा दे बाजा। ये आपका बलागुण हो गया है कंप्लीट। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। मनाने दो बेटा, किसी को तो मना पाएंगे ये। नीट को तो मना नहीं पाएंगे, पापा को ही मना लेंगे, कुछ तो अच्छा होगा जीवन में। कहाँ तक मैं इनको कस्में दूं भाई। जब बात पापा को मनाने की चल रही है, तो फिर कसम का तो क्या ही मतलब है भाई। बड़े चमत्कारी बच्चे हैं मेरे यार। 12th क्लास के बाद ही पापा को मना लिए हैं? अभी ये पापा को मनाएंगे, ब्याह हो जाएगा, फिर उसके बाद ये एक दूसरे को मनाते हुए जीवन निकाल देंगे, क्योंकि जेब में नहीं होगा पैसा। तो फिर इसकी लुगाई भी इससे नहीं पूछेगी कि तू है कैसा। सही बता रहा हूं बेटा। जब तक जेब में है पैसा, ये दुनिया कहती है तू है कैसा। पैसा खत्म, सब खत्म। क्योंकि भाई एक बॉन्ड बनाने के लिए भी तो समय लगता है, हाँ कि ना। तेरा ब्याह कर देंगे किसी से तो वो तो बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर आएगी ना। हाँ, कि भाई मुझे तो, मैं यहाँ पापा की परी बन के रहती थी, मुझे रानी बना के रखेगा। अब ये भाई साहब, और तुम भी सुन लेना बेटा, जो पापा को मनवा रही है, गोबर करवाएगा। एक बार आंखें बंद करके सोच, गलती से तेरा इसके साथ ब्याह हो जाए, तू सुबह 5 बजे कड़कती ठंड में उठकर गोबर के वो कंडे बना रही है, हाँ कि ना। कैसा लगेगा बेटा? और इसी का उल्टा सोच कि बिना पापा को मनाए मेडिकल में सेलेक्ट हो गई, हाँ, तो लोगों को इंजेक्शन लगा लगा के डरा रही है भाई। मतलब अच्छा काम कर रही है दोस्त। इसलिए बेटा अभी रहने दो, फैमिली प्लानिंग मत करो अभी भाई। अभी डॉक्टर बनने का ही प्लानिंग चलने दो भाई। हो गया। इसका एक और टॉपिक है बस। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैसे तो है अभी, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का कार्य। पर ये पढ़ेंगे और इसके बाद बस क्वेश्चन करेंगे। अब टॉपिक इतने सारे में क्या करूं भाई। चलो सामने देखो अब। जो जो कर रहा है उसको करने दो भाई, डिस्टर्ब मत करो रे उसको भाई। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को भी। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाने दो। कोई कर रहा है प्लानिंग, करने दो भाई, डिस्टर्ब नहीं करना। हम किसी को डिस्टर्ब करते ही नहीं है सर। अब देखो दोस्त, कहानी ये है कि हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव है, हाँ। अब इसको क्या करा जा रहा है बेटा, इस वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जा रहा है। तो घुमाने का हमें कार्य निकालना है। घूर्णन का कार्य पता है किसी को? किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? घूर्णन का फॉर्मूला, घूर्णन का कार्य, कोई बात नहीं दोस्त, होता है। ये पी है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य होता है बेटा टो डी थीटा, और ये कोस थीटा। ठीक है, जैसे एफ डी कोस थीटा होता है, वैसे ये होता है बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, और उनके बीच का कोण जो है। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या किया भाई, इसको यहां से
थीटा कोण पे जाके, ध्यान से सुनना इसको, यहां से थीटा कोण पर, हाँ कितने कोण पर, थीटा कोण पर कितना एंगल घुमा दिया दोस्त, इसको हमने थीटा कोण पर जाकर ऐसे इतना सा विस्थापित किया। कैसे किया, ऐसे इतना सा, देख रहा है, ऐसे इतना सा विस्थापन के लिए कार्य निकालते हैं भाई। x पे जाके dx विस्थापित करता है ना, ऐसे थीटा कोण पर हमने इसको इतना सा विस्थापित किया। अब तुझे समझ आएगा कैसे करेंगे विस्थापन, को घुमाना तो पड़ेगा ना जी। हाँ यार, ये घूम क्यों नहीं रहा है फिर, तो 3 4 बन गए, एक को हटा देंगे अभी। ये लो, ये डी थीटा विस्थापित किया भाई। अब आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो बलाघूर्ण के दिशा क्या, देख कौन ये विस्थापन की दिशा, कौन ये विस्थापन की दिशा देख कहा है, एंटी क्लॉकवाइज। डी थीटा कैसे घूम रहा है, मैं कलर से बताता हूं भाई, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, जबकि इसके बलाघूर्ण की दिशा ऐसे, बलाघूर्ण ऐसे घुमा रहा है। बलाघूर्ण कहां लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया है, आया कि नहीं आया है, हाँ या ना। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई है, हाँ या ना। क्या आपको ये मेरी बात समझ आई दोस्त, हाँ या ना, आया। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बलाघूर्ण एंड डी थीटा, कितना एंगल है बलाघूर्ण और डी थीटा के बीच में, कोण ये विस्थापन और बलाघूर्ण के बीच में कोण कितना है। डी थीटा की दिशा कहां है बेटा, बाहर, कोण के घूमने की दिशा में दाहिने हाथ की उंगलियां घुमाओ, बाहर। और बलाघूर्ण की दिशा कहां है बेटा, बलाघूर्ण की दिशा अंदर है, क्योंकि इस पर जो ये बल लग रहा होगा, ये बल QE, और ये बल लग रहा है QE, ये इसको कहां घुमा रहा है, इधर। थीटा कितना है, 180। भाई साहब, ओ भैया, इस थीटा की बात नहीं कर रहा, ये वाला जो थीटा होता है, ये थीटा यहां से आया है। कुछ लोग यहां पर भाई साहब अपने कंसेप्ट को इतना मजबूत करो कि मजा आ जाए। टॉ डॉट डी थीटा, टॉ डॉट डी थीटा, टॉ डॉट डी थीटा, बलाघूर्ण और कोणीय विस्थापन के बीच का, जब आप इसको खोलोगे भाई तो टॉ डी थीटा कॉस अल्फा ले ले भाई तू, तो नहीं तो परेशान होगा उस थीटा से। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क, क्या है, 180। देख ले वापस, डी थीटा की दिशा बाहर है और बलाघूर्ण ऐसे घुमा रहा है उल्टा भाई, बलाघूर्ण तो ऐसे ही घुमाएगा ना, हाँ या ना, ऐसे छोड़ देगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो ये अंदर। अल्फा कितना है, अल्फा है सर 180। भाई साहब ढंग से सिखा रहा हूं, सीख लेना, फिर रोना मत क्या कर दिया सर। तो ये आया भैया बलाघूर्ण, तो लिख दे पी ई साइन थीटा, थीटा कोण पर बलाघूर्ण क्या लिखेगा, पी साइन थीटा, ये डी थीटा और ये कॉस 180। ठीक है सर, ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये आ गया W बराबर माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा। समाकलन करना पड़ेगा, मैंने कहा यस, समाकलन करो सर, समाकलन करो सर, मैंने कहा यस, करो भाई समाकलन। तो जब सर इसका हम समाकलन करेंगे, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है बेटा, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, बोल भाई। साइन थीटा का अवकलन की समाकलन, समाकलन अब करो यार, फटाफट करो भाई, टाइम पास मत करो। अच्छा, ये किसका कार्य है, ये जो कार्य निकाल रहे हो, ये सरकसी बल का है या फिर बाह्य व्यक्ति का कार्य, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम घुमाने का कार्य यानी कि स्थितिज ऊर्जा लिख रहे हैं, माइनस कोस थीटा, ये तो सही है। अच्छा, कहां से कहां तक लिमिट लगा दे भाई, मान लो हम θ1 से θ2 तक घुमाएंगे, ये भी लिमिट हमने लगा दी। अभी सीख ले भाई, छोटी छोटी बातें जो तो आपको बाद में परेशान करेगी, मैं हर पॉइंट टू पॉइंट बताता चल रहा हूं भाई। ये किसका कार्य है, क्या ये सरकसी बल का कार्य है, हाँ या ना। तूने बलाघूर्ण लिया,
क्या बलागुण इसको कहां घुमा रहा है, इधर, हम घुमा रहे हैं इसको इधर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये बाएं व्यक्ति का कार्य नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि तूने जो थीटा लिया है वो किसके बीच में लिया है, बलाघूर्ण की दिशा और डी थीटा की दिशा के बीच में। वापस सुन ले बढ़िया से, अगर मजा नहीं आए ना कैलकुलेट करने के बाद तो मेरा नाम बदल दियो भाई, बता दो सर क्या रखना है, अभी नहीं रखना दोस्त। मैंने तेरे को जब ये अल्फा कोण कैलकुलेट कराया, हाँ, तो ये जो क्यूई बल है, ये क्यूई बल है, इनके कारण बलागुण, भाई ये पेन है मेरे हाथ में, सामने देख रहे, डंडा कहां है भाई, ये रहा, ये देख, मैं इसको, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं इसको कहां घुमा रहा हूं, ऐसे, हाँ या ना, मैं कैसे घुमा रहा हूं भाई, ऐसे घुमा रहा हूं, हाँ, तो मेरा बलागुण, बाएं व्यक्ति का जो बलागुण है उसके दिशा तो इधर है ना, इधर 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 इधर, यानी कि बाहर, और डे थीटा की दिशा में बाहर। अगर मेरा बलागुण का कार्य निकालता तो थीटा क्या आता, 0। पर हमने क्या किया, हमने ऐसे घुमाया, इस वैद्युत क्षेत्र ने इसको कहां घुमाया, उल्टा, हाँ, तो इसका बलागुण क्या लिखा हमने, वो तो वही रहेगा पी साइन थीटा, इसका बलागुण अंदर, डी थीटा बाहर, तो थीटा क्या लिखा, 180, यानी कि ये जो कार्य हमने लिखा है ये सरकसी बल का कार्य है। नहीं आया, नहीं आया, अरे कह दे कि नहीं आया, भैया बोल दे यार, आया क्या, आया क्या, आया क्या, याद कर स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आया। तो ये तो कंजर्वेटिव फोर्स का कार्य है, कोई बात नहीं सर, सोल्व करो इसको। अब माइनस पी बार है, ये कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये थीटा 1 से थीटा 2, तो ये डब्ल्यू सी बराबर आ गया पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब सुन ले बेटा, अभी तू जानता नहीं है, एकदम कमाल का करवाया जाएगा इसको, अभी रुक जा भाई, तेरे सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। डब्ल्यू सी तेरा आया बेटा क्या, पी ई कॉस थीटा 2 माइनस पी ई कॉस थीटा 1, ठीक है सर। अच्छा तो क्या जानता है सर, क्या जानते हो सर, मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्या जानता है भाई, क्या जानता है भाई, मेरे राज जान गया क्या, नहीं जाना ना, अभी सुन, हम जानते हैं हमें डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालना है जो डी यू के बराबर है, और डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू सी होता है, होता ही नहीं होता, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस डब्ल्यू सी। यस, क्या मैं इसको यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर लिख सकता हूं डब्ल्यू सी, आराम से देख ले, आराम से देख ले, क्या मैं जानता हूं, अगर तू नहीं जानता तो जान ले, क्या डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू सी लिखेगा, हाँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस सरकसी बल का कार्य, अरे बोलना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्या माइनस से गुणा करते ये आ जाएगा, हाँ या ना, अरे बोल मित्र। तो भाई साहब क्या मैं यहां डब्ल्यू सी का मान रख दो डायरेक्ट, अरे बोलना रे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर ये रख दे रे बेटा, पी कॉस थीटा 2 माइनस का पी कॉस थीटा 1, नहीं आया है, आया है क्या, हाँ सर। क्या ये तो अंतर है, हमें तो एक स्थिति के लिए लिखना है, जब भी स्थितिज ऊर्जा लिखी जाती है बेटा तो क्या एक जगह के लिए लिखने के लिए एक जगह 0 मानते हैं, हाँ कि ना, तो हमने कहा कि थीटा 2 बराबर 90, कि इसको यहां से कहा 90 डिग्री पर ले जाओ, तो 90 पे ले जाएंगे तो cos 90 कितना हो जाएगा भाई साहब, 0, यानी कि यू फाइनल हो जाएगा 0, यानी कि थीटा 90 पे 0 मान लो, तो भैया अंतिम 0 हो गई, यू इनिशियल माइनस 0 बराबर ये 0, और ये माइनस का पे ए कॉस थीटा 1, समझ क्या आया कि ये आया माइनस का पे कॉस थीटा 1,
सिंपल सी बात क्या है कि अगर आपने थीटा 90 पर 0 माना है, हाँ, तो स्थितिज ऊर्जा लिखी जाएगी माइनस पी कॉस थीटा 1। जैसे कि मैंने कहा मेरा बच्चा अब ऐसे याद रखेगा, तुझे पूरा डिराइव करके बता दिया, तेरे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे मित्र। तू लॉर्ड मत ले भाई, इधर देख। तेरे से ये कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र के दिशा से, विद्युत क्षेत्र के दिशा से मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा से अगर थीटा कोण पर रखा हुआ है तो आपको इसके स्थितिज ऊर्जा माइनस का पे कॉस थीटा याद रखना है दोस्त, बस। और कुछ याद नहीं रखना, किताबों में उल जुलूल जो भी 1 माइनस कॉस थीटा वीटा कुछ याद नहीं रखना, मन में याद होना चाहिए कि हमें पता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, कहना नहीं है। मन में पता है कि हमने थीटा 90 पे 0 माना है, हमें पता है कि थीटा बराबर 90 पर पोटेंशियल एनर्जी शून्य माना है। अब कोई तेरे से कहे कि थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने का कार्य निकालो, तो मैंने कहा थीटा 1 बराबर थीटा 1, तो यू इनिशियल लिखेगा माइनस पी ई कॉस थीटा 1, देख वही लाता हूं। और थीटा 2 बराबर थीटा 2, तो यू फाइनल लिखेगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2। तो कार्य होता है बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, देख सेम आ जाएगा अभी। क्या माइनस पी ई कॉस थीटा, हाँ कि ना, 2 माइनस पी ई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। सेम टू सेम फॉर्मूला आ रहा होगा पीछे वाला, माइनस से गुणा कर दे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर पी ई, ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस पी कॉस थीटा 1। यही तो लाए थे हम, यही तो लाए थे भाई। तो पूरा कंसेप्ट आपने क्या सीखा मेरे भाई? कंसेप्ट ये सीखा कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाए तो हमने कहा हमें क्या याद होना चाहिए भाई? हमें याद होना चाहिए कि थीटा कोण पर अगर वो स्थित है तो उसके स्थितिज ऊर्जा माइनस का पी कॉस थीटा होगी। और मन में याद है कि 90 पे 0 माना है। मैं तेरे से कह रहा हूं मेरे भाई, तेरे इस वैद्युत द्विध्रुव का टॉपिक अगर तेरा क्लियर है एकदम, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है मैटर एंड मैग्नेटिज्म, जहां पर आप मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ोगे, वहां पर यहां तक का जितना भी डेरिवेशन कराया एक भी नहीं कराऊंगा, सीधा फॉर्मूला लिखाऊंगा। कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो तेरे ऊपर है। एक एक चीज यहां पर सिखा दी है, इसलिए सिखाए कि वहां समय बचेगा और एक अच्छे बच्चे को वहां का सारा खेल आता है। मैं उससे अगर कह दूं ना कि ले बेटा क्या तू 12th पढ़ के आया है, बता अगर मैग्नेटिक डाइपोल होता तो क्या यहां एम बी आ जाता? बोल हाँ कि ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाता, यहां बी आ जाता, फॉर्मूला सेम। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू यहां होती है 2 kp बाई आर क्यूब, वहां होती है 2 k कैपिटल M बाई आर क्यूब। हर चीज एज इट इज चलेगी भाई, वहां पे कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, इसलिए यही बोल रहा हूं। यहां हर चीज इसीलिए कराई है, कॉपी कर ले इसको। यहां समय मैंने आपसे बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बढ़िया समय लगाऊंगा, एकदम जोरदार। क्वेश्चन भी दबा के करेंगे, चिंता मत करो, टॉपिक बहुत सारे हैं। तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कम हो रहे हैं, आपको हर चीज डेरिवेशनल अप्रोच से सिखाई जा रही है। क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू को उधेड़ के फेंक देंगे भाई। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के भी बाकी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 होगा तब उसके साथ भी करेंगे, मैक्सिमम पीवाईक्यू उसके साथ होंगे। निश्चिंत होके बैठ रहो, सीखने पे ध्यान दो। अगर ये चैप्टर आपने टिप टॉप कर लिया ना भाई तो हीरो बना देगा तुम्हें इस साल। तो इस पे समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई। कॉपी कर ले इसको। और ये जो समय लगा है इसको व्यर्थ मत जाने देना भाई मैग्नेट में। दबा के मतलब जोर लगा के करेंगे भाई। पता नहीं तुम क्या समझते हो, अब तुम तो कुछ भी समझ सकते हो, है ना। पूर्णिमा जी तो पता नहीं नाराज हो गई भाई मेरे से। पूर्णिमा बेटा नाराज नहीं होते से ना, नाराज नहीं होते बेटा।
हाँ, इसे ध्यान लगते। कॉपी कर ले भाई। फाइनल यही याद रखना है। अब बस क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। हाँ सुने दोस्तों, आ जाओ। पहले डाइपोल वाला ही करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ। मैंने कहा हाँ यार। जय मैन 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो क्रॉस लगाए हुए हैं अभी ये कैपेसिटर वाले क्वेश्चन है, इसलिए उनमें क्रॉस लगाया है मैं, ताकि मुझे ढूंढने में थोड़ा आसान रहे। बाकी करवाएंगे तो ये भी भाई जब कैपेसिटर होगा। चलो करो भाई। ये कह रहा है कि साहब पी का मान आपको दिया हुआ है दोस्त, कितना? 10⁻⁻6 कूलाम मीटर। एक वैद्युत द्विध्रुव को ई का मान भी दे रखा है दोस्त, 1.5 इंटू 10⁻³ एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है और इस क्षेत्र में द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में कार्य कितना होगा? करें भाई। मेरे भाई मेरे दोस्त, हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला माइनस पी ई कोस थीटा होता है। हाँ, वह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, यानी कि θ1 0 है, तो यू इनिशियल आ जाएगा आपका माइनस पी ई कोस 0, यानी कि माइनस का पी, फिर θ2 कितना घुमाया 180 डिग्री, तो यू फाइनल निकाल ले भाई माइनस पी ई कोस 180 सर। तो ये आ गया बेटा कितना भाई, जीरो कितने जनों का आ रहा है भाई, आ रहा है क्या? अरे पी आ गया सर, 180 माइनस माइनस प्लस, कार्य होता है बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि पी माइनस माइनस का पी, अरे बेटा 2p आ रहा है, यानी कि सर 2 × 6 × 1.5 इंटू ये 10⁻⁻6 की +6 है, ये प्लस का 3 है, 10⁻³ तो ये आ रहा है भाई 18 इंटू 10⁻³ यानी कि 18 मिली जूल। आया मॉडर्न फिजिक्स, बस अब प्लान करेंगे भाई अगले वीक से। मॉडर्न फिजिक्स अभी नहीं दिया जाएगा, अभी तो मैं रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करूंगा भाई, मॉडर्न फिजिक्स का रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करूंगा, अभी थोड़ी देंगे भाई। जैसे जनवरी में मान लो मैंने छुट्टी ले ली 1-2 दिन की, तो उस दिन वो लेक्चर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा।
ठीक है, ऐसे दिया जाएगा मॉडर्न फिजिक्स भाई। अभी भूल जाओ दिसंबर में, अभी ये इस पे ध्यान दो भाई तुम। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब भैया स्टार्टिंग से करते हैं, है ना, मिक्स क्वेश्चन करते हैं भाई, जितना भी पढ़ लिया उस पर जो भी है भाई, ये स्टार्टिंग की स्लाइड से करते हैं भाई। और क्या करने लग जाओ भाई, अब क्वेश्चन कॉपी निकाल ले भाई। ये जेई मेन 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसने कहा है कि भाई साहब 5 आवेश आपको दिख रहे हैं, अभिविन्यास सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी भाई। फटाक से बता दो बिना पेन चलाए यार। अंदर वाला कुल आवेश 4 क्यू है, 5 6 - 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था भाई, जेई मेन 2024 के अंदर पूछा गया था। क्लास के अंदर हमारा डाटा अलग था भाई, यहाँ का डाटा अलग है, बाकी क्वेश्चन का वैरायटी एग्जैक्टली सेम है। क्या आप इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क कर सकते हो? उम्मीद है कर लोगे भाई। सेम क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, डाटा चेंज है इसका, बस उसका डाटा चेंज है भाई। मैं क्वेश्चन रट के नहीं आता हूं जब भी मैं बनाता हूं भाई। ये संधारित्र का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें क्रॉस लगा दिया भाई, अभी जब संधारित्र पढ़ा नहीं तो कैसे करेंगे। ये एक कमाल का क्वेश्चन है, जेई मेन 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा भाई ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट भी नहीं है भाई। इसने कहा है कि वाई अक्ष के अनुदिश पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो Q2/Q3 का अनुपात दे रखा है, इतना आएगा, तो x का मान आपको निकालना है। चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ दोस्त कि ये दूरी कितनी होगी। पाइथागोरस लगा लो, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, क्या ये रूट का 20 सेंटीमीटर होगा? हाँ सर। और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? पहले तो आपको ये दूरियां निकालनी है। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो, ये इसके कारण तो ये होगा, हाँ ठीक है सर। माइनस के कारण कितना होगा सर? ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन तो करेंगे ही भाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। क्या बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र 0 है क्या? पहले ये बता, क्या बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 180 से कम है, दिख रहा होगा। पर क्या वाई अक्ष के अनुदेश हो सकता है? यस, वाई अक्ष के अनुदेश पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन की खूबसूरती यही है। तो यहां पर तो जाएगा ई का मान कितना, E1 KQ2 अपॉन √20 का स्क्वायर यानी कि 20 KQ/R²। नीचे वाले वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा E2 बराबर KQ3 अपॉन क्या, 5 का स्क्वायर 25। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा खेल करना पड़ेगा दोस्त, कुछ कोणों से खेलना पड़ेगा भाई, हाँ या ना? हाँ चलो दोस्त कोई बात नहीं। मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस वाले कोण को θ1 और इसको θ2 ले लूं, कोई दिक्कत किसी भी बालक को? कोई दिक्कत नहीं सर। तो भाई मेरे आप ये देखो, ये वाला कोण तो हो जाएगा हमारा कितना, θ1, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, θ2। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत है ज्योमेट्री से? हाँ या ना? ये कमाल का क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन। तो A1 का जो इधर घटक होगा बेटा, हाँ कितना होगा, E1 sin θ1, और E2 का इधर घटक होगा E2 sin θ2। हाँ जी भैया।
हाँ भाई, आगे सोल्व करो भाई। हाँ जी भैया। हाँ। हाँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या मैं E1 साइन थीटा 1 बराबर E2 साइन थीटा 2 करूंगा? अरे जीरो होगा तभी तो। हाँ या ना? अरे बोल भाई। कौन गधे को नहीं समझ आया, घटक नहीं समझ आ रहा? वाई अक्ष के अनुदिश जीरो है, इसने बोला है साफ साफ। तो E1 का इस रेखा से आप घटक निकाल रहे हो ना गधेड़ो। यार कते बावड़े ही हो क्या? ले कौन सा कलर बनाऊं रे इन गधों के लिए? ये यहां से घटक निकालेगा तो ये E1 साइन थीटा, ये थीटा 2 कोण से निकालेगा तो E2 साइन थीटा 2। ये और ये बराबर होगा परिमाण में दिशा में विपरीत, तभी तो जीरो होगा। E1 का मान लिखा हुआ है, लिखना KQ2/20 साइन थीटा 1। अब कुछ गधे साइन थीटा काट देंगे, थीटा 1 थीटा 2 बचेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है, बहुत आगे जाएगा तू। पर इतनी भी मेहनत क्यों करनी है बेटा? अब साइन थीटा निकाल लेना यहां पर, इससे साइन थीटा 1 निकाल ले। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/√20। हाँ या ना? यहां से साइन थीटा 2 निकाल ले भाई, क्यों लोड ले रहा है? लंब बटे कर्ण, यानी कि सर ये 4/5। मान रख, खत्म हो गया भाई। कैसे? के तो काट ही दे, ये Q2/20, ये 4/√20। हाँ सर। बराबर ये Q3/25, और ये सर 4/5 सर। हाँ, 4 से 4 कटी गया सर। हाँ। अब क्या मेरी जान लेगा क्या? सर जान तो नहीं लेंगे। तो मैंने कहा फिर ये Q2/Q3। हाँ सर। और मेरे भाई ये 20√20 तो इधर आया, और ये आया हमारा क्या, 25 × 5। ठीक है सर। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो तो बता देना भाई, नहीं हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या इसको उसके बराबर लिख दूं डायरेक्ट, 8/5√x? यस सर। तो बताओ भाई, 5 से 5 कट गया। यस सर। हाँ, काटते चलो भाई, अब काटते ही चलो भैया। 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 4 से 2 बार। हाँ, तो इधर तो बचा √20/5 बराबर 2/√x। बड़ा खतरनाक आ रहा है यार। तो ये तो हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, 20/25 बराबर कितना, 2/x, 4/x। हाँ, तो भाई साहब x का मान आ रहा है 5। आया? 1 मिनट में क्यों नहीं होगा भाई? प्रैक्टिस करेगा तो होगा। फिर तुम ही तो कहते हो जेई के कराओ, जेई के कराओ, फिर कैसे कराएं जेई के? प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। अब मैं बताऊं 1 मिनट में कैसे होता। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम्हें समझाने के लिए 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगा, बाकी मुझे बताऊं, अगर तुझे प्रैक्टिस होगी तो तुझे चीजें ऐसे ऐसे चमकेगी। बोल कैसे? ये देख भाई, तो इसको डायरेक्ट 20 लिख देगा। ये देख स्टैंडर्ड ट्रायंगल 4 3 5, ये कोण 53 डिग्री था, तो सीधा कर देता इसको। कैलकुलेशन में तो थोड़ा बहुत टाइम जो लगा वो लग गया भाई, उसका तो क्या करे। वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा भाई, कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। समय का खेल सब सिर्फ प्रैक्टिस पे है भाई। और आपको तो दे रखी है भाई CTA टेलीग्राम पर। अच्छा, अभी ये जोड़ने वाला नहीं कराया ना कंसेप्ट। एक वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर पृष्ठ का, जिसका इकाई सदिश दे रखा है वैद्युत फ्लक्स। भैया मैं फॉर्मूला लिखूंगा, बस E.A करना है।
बिंदु गुणनफल तो करना आता ही होगा। 4 से इसको गुणा कर देना भाई। एरिया वेक्टर में लिख देता हूं भाई तेरे लिए, 4 इंटू एन केप, यानी कि 4 2 ik प्लस जे के प्लस के बाई रूट का 6। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आपका 2 ik प्लस 6 jk प्लस 8 k अपॉन रूट का 6। इन पे टाइम पास नहीं करेंगे, तेरे आधे सेकंड का क्वेश्चन है। आ, 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 आधे सेकंड का नहीं है, आधे मिनट का है। जेईई मेन 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, दो समान चालक गोले पी और एस पर आवेश समान है, दोनों एक दूसरे पर 16 न्यूटन का बल लगाते, तीसरा अनावेशित गोला अलग अलग क्रम में दोनों से स्पर्श कराया जाता है, पी और एस में प्रतिकर्षण बल। करो भाई, ट्राई करो। चलो देखो भाई, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, ये पी है और ये एस है। बल है हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 16। फिर हमने क्या किया भैया, पी को एक तीसरे गोले के साथ संपर्क में लाए, क्यू के साथ, तो ये कुछ भी ले ले भाई, टी गोले के साथ लाए, तो ये Q, ये 0 संपर्क में लाने के बाद आधा आधा हो जाएगा, P पर Q/2 और T पर भी Q/2। फिर इसको अलग अलग क्रम में अब S के साथ संपर्क में लाओ, ये S के साथ T को लाओ, तो इसके पास Q था, इसके पास Q/2 आ गया किसका, हाँ। अब आधा आधा Q3/Q प्लस Q/2 अपॉन 2, तो क्या ये 3Q/4 हो जाएगा। तो भैया S का कितना 3Q/4, T का भी कितना 3Q/4। अब कह रहा है कि भाई साहब P और S में आपको लगाना है बल, वापिस से P और ये S। अब तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आती तो तुम्हें ये क्वेश्चन भी क्या लगेगा भाई, ये क्वेश्चन भी लगेगा, ये तो बहुत लेंदी है, पर ये बड़ा आसान है। क्या नया जो बल आएगा वो KQ², हाँ, बाई 4 इंटू 9, अरे भैया KQ/2 क्या ही कर रहे हो भैया, पेन चल जा भैया, Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर। क्या बेटा ये 3/8 हो गया, KQ²/R², हाँ कि ना। क्या भाई ये 3/8 इंटू ये 16 है, ये कौन है 16, 8 इंटू 2 और ये 6 न्यूटन। कह दे ये भी लेंदी है भाई, अरे कह दे हीरो। हाइड्रोजन के समतुल्य निकाय में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला कूलाम बल और गुरुत्वीय बल के बीच में कोटि का मान। तुम्हें पता है गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल है और कूलाम बल उससे कितना गुना ज्यादा लगता है, तो आपको दोनों के बीच में कूलाम बल और गुरुत्वीय बल दोनों के बीच में कंपेयर करना है।
वैसे बच्चों को ये याद होता है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल है, जहां से पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने फिर कहा एनसीईआरटी के कम से कम एग्जाम्पल तो कर लिया करो बच्चों। 10⁻39 आंसर आएगा इसका, करके देखना। एक तो लगाना है K Q1 Q2/R², एक लगाना है G M1 M2/R²। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान जानता है, आवेश जानता है, K जानता है, R से R कट जाएगा, तुलना करेगा तो ये Fe हो गया, और भाई साहब ये Fg हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन जो आपको आज ही करने हैं। ये कैपेसिटर का है शायद। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। होमवर्क क्वेश्चन करो, डीपीपी निपटाओ, और 11th में भैया नीट पीवाईक्यू तो सारे कर लो भाई, नीट पीवाईक्यू करो। और 11th में आपका प्रोजेक्टाइल हो गया होगा, NLM 1 2 3 तक पढ़ो। धन्यवाद।